हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे भाषा और बोली कि भाषा और बोली किसे कहते हैं और भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। देखो, जो व्याकरण है इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। हर एक विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि भाषा को हम कितने प्रकार से सीख सकते हैं और बोली किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस भाषा बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था, भाषा की परिभाषा हमने आपको बताया था, पर आज हम पुनः जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये हमने आपको पिछली बार भी बताया था, आज भी हमने आपको बताया है। अब हम यह जानेंगे कि भाषा को हम कैसे सीखते हैं, कितने रूपों से हम भाषा को सीखते हैं, यह हम आपको बताते हैं। तो भाषा बच्चों एक सामाजिक शक्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक शक्ति है, जिसको कि यह बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1, परंपरागत भाषा। कौन सी होती है? परंपरागत भाषा। और नंबर 2 होती है अर्जित भाषा। अर्जित भाषा। नंबर 1 परंपरागत भाषा और नंबर 2 अर्जित भाषा। हमने अभी आपको बताया भाषा की परिभाषा और उसके बाद हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि भाषा को हम कितने रूप से सीखते हैं। नंबर 1 परंपरागत रूप से और नंबर 2 अर्जित रूप से हम भाषा को सीखते हैं। परंपरागत भाषा क्या होती है? अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि परंपरागत भाषा क्या है। परंपरागत भाषा बच्चों वह भाषा होती है जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपरा में चली आ रही है, वह भाषा हमारी होती है परंपरागत भाषा, जो कि हमारे यहाँ सब लोग बोलते चले आ रहे हैं, जिस भाषा में बात करते चले आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वह हो गई हमारी, और हमारी परंपरा में वह भाषा चली आ रही है, क्योंकि छोटे से बचपन से हम लोगों ने वही सीखा है। कौन सी? हिंदी भाषा। तो वह हमारी हो गई परंपरागत भाषा। अगली भाषा के बारे में हम बताएंगे आपको अर्जित भाषा। अर्जित भाषा कौन सी होती है? जो कि हम दूसरों के द्वारा अर्जित करते हैं। वह हमारी परंपरा में नहीं होती है पर हम उसको अर्जित करते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है और हम कहीं पे गए और वहां पे वहां हिंदी नहीं बोली जाती है, ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमको अर्जित हमने किया अंग्रेजी भाषा को। वो हमारी परंपरा में नहीं है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती आ रही है, हमने उसको अर्जित किया है, तो वह हो गई हमारी अर्जित भाषा। जैसे उर्दू है और या है फारसी है या कि हमने अरबी है, इसको हमने अगर सीखा किसी दूसरे से या किसी दूसरे देश में पहुंचे और वहां हमने उसको सीख लिया, तो उसको हमने अर्जित नाम से ही उसको बोलते हैं। अर्जित ग्रहण किया, हमने उसको दूसरों से अर्जित किया, वह होती है हमारी अर्जित भाषा। अक्सर बच्चों क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हम भाषा को कितने रूपों से सीखते हैं, तो हम परंपरागत रूप से और अर्जित रूप से भाषा को सीखते हैं, परंपरागत और अर्जित। अब हम ये भाषा
के जो भाषा होती है इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं कि भाषा, मान लिया अब हमने किसी छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो वह बोल देता है गुजराती। नहीं बच्चों, गुजराती नहीं, गुजराती तो बोली है। इसीलिए अभी हमने आपको लिखा अपने टॉपिक में कि भाषा और बोली। बोली है हमारी गुजराती, भाषा नहीं है। भाषा हमारी क्या है, हम जहां पे रहते हैं और जो बोलते हैं वो हमारी भाषा है। और भाषा जैसे भाषा कौन सी होती है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है या उर्दू है, ये आदि ये हमारी होती हैं भाषाएं। जो 8वीं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। और अब हम जानेंगे बोली। इससे आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि हम संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं का उल्लेख है। तो बच्चों कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। कितनी का, 22। इतना आपको क्लियर हुआ। आगे अब हम आपको समझाते हैं कि बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। बोली बच्चों जो हमारे समाज में, जो हमारे घरों में जो बोली जाती है वो हम बोलते हैं उसको बोली। जो हम अपने समाज में या समूह में जो हम बोलते हैं, अपने घरों में जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं बोली। हम गुजरात में रहते हैं तो हम बोलते हैं गुजराती। कोई और आगे पहुंच जाइए, अवध की तरफ जाइए या कि आप मथुरा की तरफ या कहीं और आगरा की तरफ, जहां भी आप बदल चले जाएंगे, पंजाब जाइए वहां बोली जाएगी पंजाबी, गुजरात में बोली जाएगी गुजराती। ये बच्चों हमारी बोलियां हैं, भाषा नहीं है, ये हमारी बोली है। बोली क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। बोली अभी हमने आपको बताया जो हमारे समाज में, हमारे घरों में जो बोली जाती है उसे हम बोलते हैं बोली। अब हम आपको ये बताते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। बच्चों भाषा का एक अपना व्याकरण होता है और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है और भाषा का व्याकरण होता है। बोली क्या है, बोली क्षेत्र विशेष के अंतर्गत बदल जाती है पर भाषा नहीं बदलती है। भाषा नहीं बदलती है, बोली क्या होती है वह बदल जाती है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि बोली कौन कौन सी। अभी हमने आपको बताया गुजराती, मराठी, तमिल, मतलब जहां पे आप पहुंचेंगे वहां पे बोली आपकी बदलती जाएंगी पर भाषा इतनी जल्दी नहीं बदलती। भाषा से बोली का जन्म होता है पर बोली से भाषा का जन्म नहीं होता है। यह अभी हमने आपको बताया कि भाषा से बोली का जन्म तो होता है पर बोली से भाषा का जन्म नहीं होता है। हमने आपको बताया भाषा और बोली, भाषा को हमने इस तरह से आपको समझाया। अब हम जो ये भाषा और बोली का जो अंतर है इसको हम आपको अगले वीडियो में लिख करके आपको बताएंगे। अभी तो हमने आपको बोल करके ऐसे समझा दिया कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।